जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने रूट वर्ड्स का ये सीरीज शुरू किया है, जो कि इंग्लिश में वर्ड पावर को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। तो इस सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो है। अभी रूट वर्ड्स का जो सबसे बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है वो हम आपको दे रहे हैं। तो आपको केवल इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। आप इन वर्ड्स को नोट भी कर सकते हैं, केवल इन वर्ड्स को। ओके, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला रूट वर्ड है कैली। कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर। तो कैलीग्राफी मतलब सुंदर हस्तलेखन। कैलीग्राफी, ग्राफी का मतलब राइटिंग होता है। उसके बाद कैलीपेडिया। कैलीपेडिया का मतलब होता है सुंदर बच्चा पैदा करने की इच्छा। कैलीफोनी, तो फोनी मतलब पढ़ चुके हैं हम लोग ध्वनि, तो इसका मतलब सुंदर ध्वनि या मधुर ध्वनि कह सकते हैं। उसके बाद अगला रूट वर्ड है डिप्सो। डिप्सो का मतलब एल्कोहलिक ड्रिंक्स, मतलब शराब। डिप्सोमैनिया यानी कि शराब की लत है जिसको, ऑब्सेशन। उसके बाद है डिप्सोफोबिया, शराब से जिसको डर लगता है, शराब का डर। मोनोगैमी, अगला रूट वर्ड है गैमी। गैमी का मतलब होता है मैरिज या विवाह। तो मोनोगैमी एक विवाह प्रथा। अब बाईगैमी द्विविवाह प्रथा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मिसोगैमिस्ट। मिसो का मतलब होता है हेट यानी नफरत करना, तो मिसोगैमिस्ट का मतलब हो गया शादी से नफरत करने वाला। अगला हमारा वर्ड है फिलोगैमिस्ट। फिलो का मतलब होता है लव, प्रेम, तो शादी से प्यार करने वाला फिलोगैमिस्ट। इंडोगैमी, इंडो का मतलब होता है अंदर, यानी कि अपने ही गुट में या अपने ही जाति विशेष में शादी करने वाला इंडोगैमी कहलाएगा। एक्सोगैमी बाहर, यानी अपने जाति या गुट से जो बाहर विवाह करता है उसको एक्सोगैमी कहेंगे। हाइपरगैमी, हाइपरगैमी का मतलब अपने से उच्च जाति में शादी करना, हाइपरगैमी। हाइपोगैमी ठीक उसका अपोजिट, अपने से नीची जाति में शादी करना, हाइपोगैमी। ऑप्सीगैमी, ऑप्सी का मतलब होता है हेट यानी नफरत, तो जो शादी से नफरत करता है उसको ऑप्सीगैमी कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डेमो। डेमो का मतलब होता है पीपुल, लोग, भीड़। तो डेमोफिला जिसको भीड़ से प्रेम है, डेमोफिला। डेमोफोबिया समझ रहे होंगे, जिसको भीड़ से नफरत है, फोबिया मतलब। डेमागोग, एगोग का मतलब लीडर होता है, तो डेमागोग का मतलब जो भीड़ से झूठे वादे करके उन्हें प्रभावित करने वाला लीडर हो, डेमागोग। उसके बाद है डेमोफिला। डेमोफिला का मतलब, डेमो मतलब भीड़ और फिला मतलब लव, तो जो भीड़ से लव करता हो या जिसे भीड़ से प्रेम हो। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका डेमोटिक्स। डेमोटिक्स का मतलब होता है द डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू द केयर एंड कल्चर ऑफ द पीपुल, यानी कि सोशियोलॉजी कह सकते हैं इसको, समाजशास्त्र, डिमोटिक्स को। अगला है डेमोग्राफी, जनसंख्या का स्टडी है ये, जनसांख्यिकी कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, मैरिज, बर्थ, मोर्टलिटी। उसके बाद है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, यानी कि भीड़ का शासन। उसके बाद है पैंडेमिक। पैंडेमिक मीन्स, पैन मीन्स ऑल, तो पैंडेमिक मतलब जो सभी जगह फैला हुआ है, महामारी, जैसे कोविड को कह सकते हैं। नेक्स्ट है इपीडेमिक।
एपिडेमिक का मतलब भी होता है महामारी, ए वाइड स्प्रेड डिजीज अफेक्टिंग मैनी पीपुल। उसके बाद है इंडेमिक। इंडेमिक का मतलब डिजीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, जो बीमारी कुछ लोगों में या किसी खास इलाके में हो उसको इंडेमिक कहेंगे। इपिडेमिक, जो बीमारी तेजी से फैल रहा हो। और पैंडेमिक, जो बीमारी विश्व लेवल पर बड़े पैमाने पर फैल चुका है। अगला वर्ड है चाइल्ड। चाइल्ड से बनता है चाइल्डिश, यानी बच्चे जैसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार। उसके बाद है चाइल्ड लाइक, यानी बच्चे की तरह मासूम, इनोसेंट। ब्रेन चाइल्ड। ब्रेन चाइल्ड का मतलब किसी व्यक्ति की कृति, द आइडिया और इन्वेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, मतलब उसके ब्रेन से क्रिएट किया गया एक चाइल्ड, यानी आइडिया, इन्वेंशन। उसके बाद अल्टर है। अल्टर का मतलब दूसरा होता है, तो अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़कर एक, जैसे MWS या TTS में हम लोग स्टडी करते थे। अल्टरनेटिव मतलब उसका कोई विकल्प है, सब्स्टिट्यूट या विकल्प कह सकते हैं। अगला है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब जो दूसरों के लिए काम करता है, यानी जो परोपकारी व्यक्ति है, अल्ट्रुइस्ट कहेंगे उसे। नेक्स्ट वर्ड है अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब थोड़ा सा चेंज करना, थोड़ा सा परिवर्तन करना, अल्टरेशन। अगला है एस्टर। एस्टर का मतलब स्टार एंड हेवनली ऑब्जेक्ट, तारे और भौगोलिक पिंड, एस्टर। इससे वर्ड बनता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब खगोल विज्ञान। नॉमी का मतलब होता है अरेंजमेंट। एस्ट्रोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी, तो ज्योतिष शास्त्र। नेक्स्ट है डेक्स्टर। तो डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड, है ना, राइट हैंड को डेक्स्टर कहते हैं। तो डेक्स्ट्रस का मतलब जो कुशल है, डेफ्ट है। एम्बी डेक्स्ट्रस तो दोनों हाथों से कुशल है या निपुण है, उसको एम्बी डेक्स्ट्रस कहेंगे। एम्बी का मतलब बोथ होता है। तो देखिए एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का मतलब दो अर्थों वाला या अनेक अर्थों वाला, अस्पष्ट कह सकते हैं उसको। अगला है एम्बीवैलेंट। तो एम्बीवैलेंट का मतलब होता है एक ही समय में किसी के बारे में अलग अलग भावना रखना, या एम्बीवैलेंट को कह सकते हैं दो भावनाएं रखना, डिफरेंट फीलिंग्स। अगला पॉइंट है एड्रॉइट। तो एड्रॉइट का मतलब होता है राइट हैंड। एड्रॉइट को कह सकते हैं स्किल्ड और क्लेवर, मतलब दक्ष व्यक्ति। सिनिस्टर है। सिनिस्टर को कहते हैं लेफ्ट हैंड, जो कि अमंगल का सूचक है। सिनिस्टर अमंगल सूचक। डेंजरस, इनऑस्पिशियस कह सकते हैं इसको। उसके बाद एवी है, इसका मतलब वर्ड्स होता है। तो एवेरी, जहाँ पक्षी को पाला जाता है। एवियरिस्ट, जो पक्षी को पालता है। एवीकल्चर, पक्षी पालन। एवीसाइड, साइड का मतलब हत्या होता है, तो एवीसाइड मतलब पक्षी की हत्या। एविएशन, एविएशन का मतलब होता है विमान बनाना और उड़ाना, उसका जो विभाग है उसको एविएशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब जो अंडे देता है, स्पीसीज दैट ले एग्स। विवी पोरस, जो प्रजाति शिशु को जन्म देता है, विवी पोरस कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट पॉइंट है एपी। एपी का मतलब होता है बी, मधुमक्खी। एपायरी का मतलब जहाँ मधुमक्खी का पालन किया जाता है। एपीकल्चर, मधुमक्खी का पालन। एपीसाइड, मधुमक्खी का हत्या, साइड मतलब। उसके बाद पोडिया, पोडिया मतलब लेग होता है।
पोडिएट्रिस्ट मतलब पैरों का जो डॉक्टर है। चिरोपोडिस्ट, चिरो मतलब हैंड होता है, तो हाथ और पैर का जो डॉक्टर है चिरोपोडिस्ट, या हाथ और पैर दोनों होगा। नेक्स्ट है चिरोमैंसी। चिरोमैंसी का मतलब होता है हस्तरेखा विज्ञान, जिसमें हाथ की लकीरों को चेक किया जाता है। आइकोनोक्लास्ट जो रूढ़ी का विरोधी है, यानी रूढ़िवादी जो नहीं है। आइकोनिक जो प्रसिद्ध है। आइकोनोग्राफी जो प्रतीक विज्ञान है या सिंबल्स विज्ञान है। प्री मतलब बिफोर, तो प्रील्यूड किसी नाटक या किताब की प्रस्तावना या भूमिका, प्रील्यूड। प्रीसीड, सीड का मतलब होता है बिफोर, सॉरी प्री का मतलब होता है बिफोर, तो प्रीसीड का मतलब किसी से पहले आ जाना। अगला है प्रीसेंडेंट। प्रीसेंडेंट का मतलब होता है ऐसी घटना जो किसी अन्य घटना से पहले हो चुकी है, प्रीसेंडेंट। प्रिसेप्ट आचरण संबंधित नियम, प्रिसेप्ट। उसके बाद है प्रीनटल। प्रीनेटल, नेट का मतलब होता है जन्म, तो बिफोर बर्थ, प्रीनेटल। प्रेम्प्ट कुछ न होने देना, रोक लगाना, प्रेम्प्ट। प्रीफेस प्रस्तावना ही होता है। प्रेजुडाइस किसी को पहले ही जज कर लेना, प्रेजुडाइस।